हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सर्कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसके एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस के अंदर हमने जेईई एडवांस 2022 का एक नया क्वेश्चन लिया है जिसमें बोल रखा है लेट ABC बी द ट्राइंगल विद AB इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 3 एंड एंगल BAC इक्वल टू π/2 if a circle of radius r greater than 0 touches the sides AB and AC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC, then find the value of R। वैसे तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें जो रफ इमेजिनेशन फिगर है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगर हम इसके अंदर रफ फिगर अगर नहीं बनाते हैं और केवल फॉर्मूला बेस्ड चलने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फिगर को बनाते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि जो जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले XY एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो क्वांटिटीज दे रखी हैं ट्राइंगल के लिए AB इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 3 एंड एंगल BAC इक्वल टू π/2, उसको हम कुछ इस तरीके से XY एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये जो क्वांटिटीज हैं हमारे XY एक्सिस पर सेट हो जाएं और हम बेहतर रूप से अच्छे रूप से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके अपने रिजल्ट को ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ। तो हमने क्या करा, एंगल BAC मतलब A पॉइंट को हमने ये मान लिया और B आप चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए, आप कहीं पर भी मान सकते हैं। तो लेट से अभी के लिए हमने B को एज्यूम कर लिया है X एक्सिस पर और C को एज्यूम कर लिया है हमने Y एक्सिस पर। तो हमें AB की वैल्यू कितनी बता रखी है 1। तो इस 1 की वजह से हमारे पास ये जो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1,0 और C की हमें लेंथ बता रखी है 3। तो हमारे पास ये AC 3 हो गया है। तो C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 0,3। अब हमसे क्या बोला गया है कि ये तीनों क्वांटिटी तो हमारे इस ट्राइंगल ABC के लिए हैं ही, उसके अलावा इन्होंने ये भी बोल रखा है कि एक रेडियस R का सर्कल है जो AB और AC साइड को टच तो करता ही करता है, उसके अलावा इस ट्राइंगल ABC के बनने वाले सरकम सर्कल को भी इंटरनली टच करता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सरकम सर्कल बनाने की कोशिश करी ABC से जाते हुए। ये क्योंकि एक रफ फिगर बन रही है तो हम इसे इस तरीके से ही बना रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास C पॉइंट आ गया था 0,3, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके क्वेश्चंस को कभी कभी बहुत इजी बना लेते हैं रेदर देन यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो यहाँ पर हमसे एक और सर्कल बनाने के लिए बोल रहे हैं रेडियस R का, और वो इस तरीके से है कि वो AB साइड को भी टच कर रहा है, AC साइड को भी टच कर रहा है और इस सरकम सर्कल को इंटरनली भी टच कर रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्कल कुछ इस टाइप का सा है। मैं समझता हूँ फिगर थोड़ी सी ऊपर नीचे बन रही है, लेकिन हमें जस्ट लेना है क्वेश्चन का कि आखिर वो हमसे चाहते क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली ये जो लाइन है BC वाली लाइन, ये इस सरकम सर्कल के लिए एज अ डायामीटर वर्क करेगी। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर आएगा। अगर इसका सेंटर यहाँ कहीं पर आएगा तो हम जानते हैं सरकम सर्कल के थ्रू भी जो इसके यहाँ पर ये कॉर्ड्स दे रखे हैं 90 डिग्री पर, इनका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो हमें सेंटर पॉइंट देगा। ये केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें इस सरकम सर्कल का सेंटर दे देगा तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास कितना पॉइंट था टोटल 0 से लेकर 1 तक,
और इस लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास किस लेंथ पर आएगा, 1/2 लेंथ पर। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास सेंटर का आ गया है 1/2। और अगर हम इस पर्टिकुलर लेंथ की बात करें, ये थी हमारे पास 3 और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी 3/2। तो हमारे पास सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/2। अब हमें बात करनी है इस सर्कल और इस सर्कल के लिए। तो अगर हम एक लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं इस सेंटर से पास होते हुए, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि जहां पर ये छोटे वाला इंटरनल सर्कल, रेडियस r वाला सर्कल इस बड़े सर्कल को टच करेगा इस पॉइंट A से, तो लेट से उसको अगर हम D बोल देते हैं, तो ये जो AD लेंथ होगी ये भी एक डायामीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये सेंटर पॉइंट तो हमें मिल चुके थे, जो थे हमारे पास 1/2 एंड 3/2। और इस छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस r था उसके लिए भी अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें तो इसका सेंटर पॉइंट लेट से यहां कहीं पर आ जाएगा। तो अभी के लिए हमने इस सर्कम सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है उसको नाम दे दिया है P, और ये जो छोटे वाला जो सर्कल है जिसकी रेडियस r थी इसके सेंटर पॉइंट को नाम दे दिया है Q। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये रेडियस हमारे पास r है और यहां से Q से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की भी जो लेंथ है वो भी हमारे पास रेडियस r है। अब क्योंकि हमें पहले ही बता रखा है कि ये जो r रेडियस का सर्कल है AB और AC दोनों ही जो हमारे पास एक्सेस हैं, लेंथ्स हैं, उनको टच करते हुए बन रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि जो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस अगर r है तो वही इसका सेंटर की तरह ही वर्क करेगा। तो हमारे पास बाय सिमेट्री, बाय कैलकुलेशन, बाय कॉमन सेंस इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है r, r। अब हमें समझ में आता है कि ये जो लाइन जॉइनिंग AD हमने बनाई थी, इस लाइन जॉइनिंग AD पर अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट था बड़े सर्कल का P, और ये जो हमारे पास Q पॉइंट था ये सेंटर पॉइंट था उस सर्कल का जिसका रेडियस था r। अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो यहां से हम बोल सकते हैं ये PQ लेंथ दिस बड़ा ये जो हमारे पास रेडियस है उससे माइनस दिस ये जो छोटी रेडियस है उसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस सर्कम सर्कल की बात करते हैं तो इस सर्कम सर्कल की जो रेडियस आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। अगर हमने पाइथागोरस लगाया तो हम बोल सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, और यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ रही है √10। हम देख रहे हैं कि हमारे पास BC इस टोटल लेंथ की वैल्यू आ रही है √10, और अगर हम इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, मतलब रेडियस ऑफ BC, या आप क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल दीजिए रेडियस ऑफ BC, मतलब ये लेंथ के लिए, तो या फिर पॉइंट P के लिए बोल दीजिए रेडियस फॉर दिस सेंटर पॉइंट P, ये हो जाएगी हमारे पास √10 डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप चाहें तो बोल सकते हो √5/√2। अब हमारे पास दोनों ही सेंटर हैं तो हम PQ इक्वल्स टू बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ ये जो बड़े वाली लेंथ आई है हमारे पास। अभी वैसे हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन क्योंकि फिगर के अंदर हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो सर्कल है r रेडियस का इंटरनल साइड में है इस बड़े वाले सर्कल के, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस छोटी होनी चाहिए। फिर भी हमने मॉडुलस लगा दिया है, ये हो जाएगा √5 माइनस √5/√2 माइनस r, और क्योंकि PQ जो है हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास √ कितना हो जाएगा ये हमारे पास
हाफ माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ √5 अपॉन √2 माइनस आर। और यहाँ से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 9/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r इक्वल्स टू, इसकी भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, हो जाएगा 5/2 प्लस आर स्क्वायर माइनस √10 टाइम्स ऑफ आर। यहां देख लेते हैं कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रही हैं शायद टर्म्स हमारी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर देख रहे हैं 10/r हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 10/4 इक्वल्स टू 5/2 माइनस √10 टाइम्स ऑफ r। ये देख रहे हैं ये भी हमारा 5/2 ही है और इस 5/2 से 5/2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ रही है वो है आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस √10 r इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर आपने r को कॉमन ले लिया तो आपके पास आ रहा है r माइनस 4 प्लस √10 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर देंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि r इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास r इक्वल्स टू 4 माइनस √10, ये हमारे लिए वैलिड वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि हम आंसर को डेसिमल के 2 नंबर तक, 2 पार्ट्स तक सॉल्व करके लिखते हैं, तो हम सबसे पहले √10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब हम √10 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ 3.16 लेवल तक आता है। तो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3.16.84 यूनिट्स। और क्योंकि हमसे इसके अंदर r की ही वैल्यू पूछ रखी थी तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा जेईई एडवांस 2022 का है, जिसमें बोल रखा है लेट कैपिटल G बी अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R ग्रेटर देन 0, लेट G1 G2 G3 अप टू Gn be n circles of equal radius r small r greater than 0. Suppose each of the n circles G1 G2 G3 up to Gn touches the circle capital G externally also for I equals to 1 2 3 up to n minus 1 the circle Gi touches Gi plus 1 externally and Gn touches G1 externally, then which of the following statements is are true? IIT की एक सबसे अच्छी बात, एक सबसे अच्छी खासियत यही है कि जब भी वो कोई क्वेश्चन देता है तो उसे बहुत ही एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है G करके और हमें G1 से लेकर Gn तक के बहुत सारे ऐसे n सर्कल दे रखे हैं जो इस G सर्कल के आउटर साइड में या सरकमफेरेंस के चारों तरफ इस तरीके से सेट किए गए हैं कि वो एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और मतलब वो एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं कि अपने एडजेसेंट वाले दोनों ही टाइप के, दोनों ही साइड के सर्कल को टच कर रहे हैं और जो बड़ा सर्कल कैपिटल G है उसको भी वो टच कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक रफ फिगर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास सर्कल है ये तो हो गया कैपिटल G वाला सर्कल और इसके चारों तरफ हमारे पास ये सर्कल्स दे रखे हैं G1, G2, G3, G4 और वो इस तरीके से हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए चल रहे हैं। ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ये लेट से G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया, ये G4 हो गया और इसी तरीके से ये सारे के सारे सर्कल
जी एन तक एक दूसरे को टच करते हुए चल रहे हैं, और ये आपस में तो टच कर ही रहे हैं, ये जो बड़ा सर्कल है हमारे पास कैपिटल जी, ये उसको भी टच कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके ये 4 ऑप्शन के लिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो हम देख रहे हैं इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन दे रखा है। कब? जब हमें कोई एन की वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो छोटे वाले जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे ही सर्कल्स की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो बड़े वाला सर्कल कैपिटल जी अभी के लिए हमने रफली ड्रॉ किया है उसकी जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर ले रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर हम इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर को, अगर छोटे वाले सर्कल के सेंटर को मिला देते हैं तो ये जो हमारे पास रेडियस थी कैपिटल आर थी, और ये रेडियस हमारे पास स्मॉल आर थी। इसी तरीके से अगर हम इसके एडजेसेंट वाले एक और सर्कल की अगर बात करते हैं और यहाँ पर भी अगर इसको इस तरीके से टच करा देते हैं इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये रेडियस तो आर ही है और ये स्मॉल रेडियस स्मॉल आर है, और जब हम इन दोनों को ही टच करा देंगे तो हम देखेंगे इन दोनों को मीट कराने पर ये रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगी 2r। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख पा रहे हैं, लेट से अभी के लिए हमने इस एंगल को बोल दिया है थीटा। हम देख रहे हैं कि पूरा जो सर्कल होता है उसमें टोटल हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है 360 डिग्री का। तो अगर मुझे इस एंगल थीटा को काउंट करना पड़ेगा तो मैं देख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं मेरे पास कितने हैं, n है। तो मेरे पास ये जो थीटा आ जाएगा वो थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू टोटल रोटेशन, मतलब ये पूरा का पूरा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स बनेंगे, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास n। तो ये मेरे पास थीटा कैलकुलेट होके आ रहा है। अब अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर ये जो दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहाँ पर एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करता हूँ, या आप ऐसा भी बोल सकते हो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने वाली लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ जाकर मीट करेगा, इसी सेंटर पॉइंट पर जाकर मीट करेगा। तो हम देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलरिटी का साइन लगा दिया है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल ये हमारे पास घट के रह जाएगा थीटा बाय 2। अगर मुझे थीटा बाय 2 एंगल की बात करनी हो तो मेरे पास ये एंगल हो जाएगा 2 पाई बाय 2n, जिसको कि मैं बुला सकता हूं पाई बाय n। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं जिसके अंदर इसको अगर मैं ढंग से अगर यहां पर अगर ड्रॉ कर लेता हूं तो ये कुछ इस टाइप का सा मुझे शो होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया r, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर ये वाली जो हाइपोटेनियस वाली जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है r प्लस आर, और ये एंगल है मेरे पास थीटा बाय 2। तो मैं इस ट्रायंगल के लिए अगर बोलता हूँ साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बोल सकता हूँ साइन पाई बाय n इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, और मैं क्या करता हूं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। वो क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए आर और आर के अंदर, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर। तो वो रिलेशन हो जाएगा मेरे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई बाय n। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कैपिटल R अपॉन R प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक
पाई बाय एन, इस साइन को जब हम ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक पाई बाय एन। तो यहाँ से आर की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आर हो जाएगा हमारे पास आर इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ कॉसेक ऑफ पाई बाई एन माइनस 1। अब हमें यहाँ पर ये एक रिलेशन मिल गया है कैपिटल आर स्मॉल आर और एन के अंदर। हम देख रहे हैं हमारा जो पहले वाला जो रिलेशन है इसके अंदर हम चेक करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर तो ये कितना बन रहा है हमारे पास r इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ कॉसेक पाई बाय 4 हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो कॉसेक पाई बाय 4 हो जाएगा √2। तो वैल्यू आ रही है √2 माइनस 1। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें रिलेशन बोल रखा है r इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ r। तो इसीलिए ये हमारा जो पहला रिलेशन है वो तो कम से कम करेक्ट नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की, जिसमें हमने n इक्वल्स टू 5 लिया है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कैपिटल R जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, r टाइम्स ऑफ कॉसेक पाई बाय 5 माइनस 1। और हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन r टाइम्स ऑफ, क्योंकि r पॉजिटिव है तो इसको रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। फर्क किस पर पड़ेगा, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कॉसेक की पाई बाय 6 वैल्यू पर, तो कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ध्यान से देखिए, कॉसेक पाई बाय 6 हमारे पास आएगा साइन पाई बाय 6 से। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास हो रही है r टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1, जिसको कि आप कितना बुला रहे हो r। तो हम देख रहे हैं ये जो क्वांटिटी है हमारी जो कि r की इक्वल थी वो लेस देन r आ रही है। तो यहाँ पर रिलेशन हमारे पास n इक्वल्स टू 5 रखने पर आ रहा है कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, जबकि इसमें हमसे सेकंड ऑप्शन के अंदर बोल रखा है कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। तो यहाँ पर भी ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे के ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। जब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो हमसे बोल रहे हैं n इक्वल्स टू 8 पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r टाइम्स ऑफ कॉसेक ऑफ पाई बाय 8 माइनस 1। और क्योंकि हम देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन रहेगी किससे, r टाइम्स ऑफ कॉसेक ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 से। और क्योंकि इसकी वैल्यू तो आई थी हमारे पास r टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं r विल बी ग्रेटर देन r टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। और इसी तरीके से जब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो हमने n इक्वल्स टू 12 पर चेक कर लिया, ये हमारे पास हो रहा है कैपिटल R इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ कॉसेक पाई बाय 12 माइनस 1। अगर ध्यान से देखें ये कॉसेक पाई बाय 12 जो है ये हमें बता रहा है कि ये कितने के इक्वल है, 15 डिग्री के। और अगर हमें थोड़ा सा भी अगर याद आ रहा हो तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती थी हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इस क्वांटिटी का यूज़ करते हुए हम कॉसेक पाई बाय 12 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी r इक्वल्स टू स्मॉल r टाइम्स, ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2√2 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस का 1। और ये आप बोल सकते हो यहाँ पर इसको r टाइम्स ऑफ 2√2। हम इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय इसी के ही कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 प्लस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने रिजल्ट में देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर √3 प्लस 1 दे रखा है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि √3 + 1 हम किसी तरीके से लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर √3 - 1 है और हम डायरेक्टली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके √3 + 1 टाइप का एक रिजल्ट लेके आ सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने √3 - 1 में √3 + 1 मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी तो ये a - b × a + b टाइप से हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। उस 2 को डायरेक्टली लिख दिया और -1 तो हमारे पास एज इट इज बना हुआ है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 टाइम्स √3 + 1 - 1। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, r की वैल्यू आ रही है हमारे पास r टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 - 1। मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन में बोल रखा है कि r जो है इतनी वैल्यू से लेस है और यहां पर r की जो वैल्यू है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आ रही है। मतलब हम यहां से डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हैं कि जब r की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है तो अगर हम -1 को हटा देंगे यहां से तो ऑब्वियसली हमारा r लेस देन बोला जा सकता है r टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 और यही हमारा करेक्ट आंसर बैठ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये 4th ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन जो ए और बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट नहीं होता है और केवल ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट बैठता है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही हम और बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मिलते हैं तब आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।